संख्याओं की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते मेरे प्यारे पाठकों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम संख्याओं के जादुई संसार में प्रवेश करेंगे। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की यात्रा जहां संख्याएं राज करती हैं। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि बेहद मजेदार भी होगी। चिंता न करें, यह उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। संख्याएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम उन्हें हर दिन देखते और उपयोग करते हैं। वास्तव में संख्याओं की दुनिया एक जादुई जगह है, जो अद्भुत पैटर्न और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हर संख्या की अपनी एक कहानी है और हर पैटर्न में छुपा है एक नया रहस्य। अपनी यात्रा के दौरान हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का सामना करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और उनके अनोखे गुणों को सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारे गणितीय संसार को समृद्ध बनाती हैं। हम यह भी पता लगाएंगे कि उनका उपयोग वास्तविक दुनिया में कैसे किया जाता है, गिनती और माप से लेकर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं तक। संख्याएं केवल गणित के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में भी महत्वपूर्ण है। तो क्या आप तैयार हैं संख्याओं की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम न केवल संख्याओं को समझेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे विज्ञान और कला को भी जानेंगे। गिनती शुरू करें। प्राकृतिक संख्याएं। हमारी यात्रा उन संख्याओं से शुरू होती है जिन्हें हम बचपन से ही जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये 1, 2, 3, 4 और इसी तरह की गिनती की संख्याएं हैं। हम वस्तुओं को गिनने, अपनी उम्र का प्रतिनिधित्व करने और दुनिया के बारे में बुनियादी गणना करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई अंत नहीं है। आप हमेशा एक और प्राकृतिक संख्या जोड़ सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न लें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 5 सेब हैं और आप 3 और सेब जोड़ते हैं, तो आपके पास कुल 8 सेब होंगे। यहाँ 5, 3 और 8 सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का परिचय। जैसे जैसे हम अपनी संख्यात्मक यात्रा जारी रखते हैं, हम 2 नए पात्रों से मिलते हैं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। शून्य, जिसे अक्सर कुछ नहीं के रूप में दर्शाया जाता है, एक शक्तिशाली अवधारणा है जो हमें कुछ नहीं होने के विचार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से कम मानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम उनका उपयोग तापमान जैसे ऋणात्मक मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं, जो शून्य से नीचे जा सकते हैं, या कर्ज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जहां आपके पास शून्य से कम पैसा होता है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं शून्य के बाईं ओर स्थित होती हैं, जबकि धनात्मक संख्याएं दाईं ओर होती हैं। परिमेय संख्याओं से मिलें। अगला पड़ाव परिमेय संख्याएं। ये संख्याएं हैं जिन्हें 2 पूर्णांकों के अनुपात या भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां हर शून्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक परिमेय संख्या को PQ के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य। उदाहरण के लिए, 1/2, 3/4 और ऋण 5/7 सभी परिमेय संख्याएं हैं। वे हमें संपूर्ण के भागों, अनुपातों और दरों का प्रतिनिधित्व करने में मदद करती हैं। सेक्शन 5, अपरिमेय संख्याओं की खोज। परिमेय संख्याओं के अलावा एक और संख्या समूह है जो उतना ही आकर्षक है, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं हैं जिन्हें 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनावर्ती और असीमित होता है, जिसका अर्थ है कि दशमलव बिंदु के बाद अंक हमेशा के लिए दोहराए बिना चलते रहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में पाई PI शामिल है, जो एक वृत्त की परिधि के उसके व्यास के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, और 2 का वर्गमूल, जो एक ऐसी संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर 2 प्राप्त होता है। सेक्शन 6, वास्तविक संख्याओं को समझना। अब हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में सीखा है। आइए उन्हें एक साथ रखें। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास किसी भी मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संख्या प्रणाली हो, चाहे वह पूरी हो, आंशिक हो, दोहराई जा रही हो या न दोहराई जा रही हो। संख्या रेखा एक उपयोगी उपकरण है जो हमें वास्तविक संख्याओं और उनके बीच संबंधों को देखने में मदद करती है।
सेक्शन 7, वास्तविक संख्याओं के साथ काम करना। जिस तरह हम वस्तुओं को जोड़ने या घटाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करते हैं, उसी तरह हम वास्तविक संख्याओं पर भी विभिन्न अंकगणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, जो दशमलव और भिन्नों को भी शामिल करती हैं, हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संक्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा और भाग शामिल हैं। ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हमें विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम बनाती हैं, चाहे वह साधारण जोड़ हो या जटिल गुणा। उदाहरण के लिए हम 2 वास्तविक संख्याओं को जोड़ सकते हैं, जैसे कि 3.14 और 2.72, जिससे हमें 5.86 प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया हमें सटीकता के साथ गणना करने में मदद करती है। इसी प्रकार हम 5 से 2.5 घटा सकते हैं 2.5 प्राप्त करने के लिए। घटाव की यह प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जोड़ की। वास्तविक संख्याओं के साथ काम करते समय हमें यह समझना होता है कि ये संख्याएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी हैं। ये संक्रियाएं हमें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं, जैसे कि दूरी की गणना करना, खाना पकाने के लिए सामग्री को मापना या वित्त का प्रबंधन करना। उदाहरण के लिए, जब हम यात्रा की योजना बनाते हैं तो हमें विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी की गणना करनी होती है। यह गणना वास्तविक संख्याओं के बिना संभव नहीं है। इसी तरह खाना पकाने के लिए सही मात्रा में सामग्री मापना भी वास्तविक संख्याओं की मदद से ही संभव है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा व्यंजन सही स्वाद और पोषण के साथ तैयार हो। इसके अलावा व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करते समय हमें अपनी आय और खर्चों की सटीक गणना करनी होती है। यह हमें बजट बनाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के साथ काम करना न केवल गणितीय कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी सरल और व्यवस्थित बनाता है। सेक्शन 8, घातांक की शक्ति। कभी कभी हमें एक ही संख्या को बार बार गुणा करने की आवश्यकता होती है। घातांक इस प्रक्रिया को सरल बनाने का एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं। एक घातांक में एक आधार और एक घात होता है। आधार वह संख्या है जिसे बार बार गुणा किया जाता है, जबकि घात इंगित करता है कि आधार को कितनी बार गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 को 3 की घात से ऊपर उठाया जाता है, जिसे 2 घात 3 के रूप में लिखा जाता है, जिसका अर्थ है 2 गुणा 2 गुणा 2, जो 8 के बराबर है। सेक्शन 9, संख्याओं का जादू। जैसे ही हम अपनी संख्याओं की दुनिया की यात्रा का समापन करते हैं, आइए हम उन अद्भुत अवधारणाओं को याद करें जिनका हमने सामना किया है। संख्याएं केवल गणितीय प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई है। हमने प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखा, जो सभी मिलकर गणित की नींव बनाते हैं। इन संख्याओं के बिना हम अपने दैनिक जीवन के कई पहलुओं को समझ नहीं सकते। हमें याद रखना चाहिए कि संख्याएं केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली उपकरण हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उससे बातचीत करने में मदद करते हैं। वे हमें पैटर्न, संबंध और संरचनाओं को पहचानने में सक्षम बनाती हैं। चाहे हम वस्तुओं को गिन रहे हों, दूरियों को माप रहे हों या जटिल वैज्ञानिक गणनाएं कर रहे हों, संख्याएं हर जगह मौजूद हैं। हमारे दैनिक जीवन को आकार देती हैं। वे हमारे वित्तीय निर्णयों, वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए हम संख्याओं के जादू को अपनाते हैं, उनकी सुंदरता और शक्ति की सराहना करते हैं और उनके रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं। हर संख्या के पीछे एक कहानी होती है और हर गणना के पीछे एक रहस्य। मुझे आशा है कि संख्याओं की दुनिया के माध्यम से यह यात्रा उतनी ही रोमांचक रही होगी जितनी मेरे लिए थी। संख्याओं के साथ सीखते और खोजते रहें। गणित की इस अद्भुत यात्रा में हर कदम पर नई खोजें और नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं।